पुराने जमाने की बात है। एक विशाल इस्लामी सल्तनत में एक ताकतवर बादशाह हुकूमत करता था। उसके महल की चमक दूर दूर तक मशहूर थी, मगर उसके दिल में सुकून कम और सवाल ज्यादा थे, जो हर रात उसे बेचैन रखते थे, हमेशा तन्हा सोचों में। बादशाह के पास दौलत, फौज और इख्तियार सब कुछ था, लेकिन वह जिंदगी की हकीकत समझना चाहता था। उसने महसूस किया कि ताकत इंसान को जवाब नहीं देती, बल्कि सवाल बढ़ा देती है। इसी उलझन ने उसकी नींद और मुस्कान छीन ली। एक दिन उसने दरबार में आलिमों और वजीरों की किताबें मंगवाईं, मगर कोई बात दिल को न लगी। तब उसके जहन में चार गहरे सवाल उभरे, जो इंसान, वक्त, तकदीर और अमल से जुड़े थे। इन्हीं सवालों से कहानी की बुनियाद पड़ी। बादशाह ने ऐलान किया कि जो इन चार सवालों के सच्चे जवाब देगा, उसे इनाम मिलेगा। मगर शर्त यह थी कि जवाब किताबी नहीं, बल्कि जिंदगी से सीखा हुआ हो। यह सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। कई दानिश्वर आए, मगर सबके जवाब लंबे और भारी थे। बादशाह का दिल मुतमिन न हुआ। उसने समझ लिया कि इल्म अगर अमल से खाली हो तो रोशनी नहीं देता। इसी तलाश ने उसे एक दरवेश की तरफ मोड़ दिया। महल से दूर एक बस्ती के किनारे एक दरवेश रहता था, जो दुनिया की ख्वाहिशों से आजाद था। उसकी जिंदगी सादगी, इबादत और खिदमत में गुजरती थी। लोग उसे हिकमत की रोशनी मानते थे, मगर वह गुमनाम था। बादशाह ने सादा लिबास पहना और सफर का इरादा किया, क्योंकि वह जानता था कि सच तक पहुंचने के लिए घमंड छोड़ना जरूरी है। यह सफर सिर्फ रास्तों का नहीं, बल्कि नफ्स की आजमाइश था। रास्ते में उसने आम लोगों के दुख देखे। भूख, प्यास और इंसाफ की कमी ने उसके दिल को हिला दिया। उसे समझ आने लगा कि असली सवाल तख्त से नहीं, जमीन से जुड़े होते हैं। जब बादशाह बस्ती के करीब पहुंचा, तो उसके दिल में अजीब सुकून और डर एक साथ थे। वह जानता था कि दरवेश से मुलाकात उसकी सोच बदल देगी। यह लम्हा तकदीर के दरवाजे पर दस्तक था। यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है, जहां ताकत इल्म के सामने झुकती है और सादगी बादशाहत पर भारी पड़ती है। अगले हिस्से में दरवेश के अमल से वे चार सवाल जिंदगी की शक्ल इख्तियार करेंगे। बस्ती में दाखिल होते ही बादशाह ने देखा कि मिट्टी के छोटे घरों में बड़ी सब्र वाली जिंदगियां बसती हैं। वहां न सोना था न ताज, मगर चेहरों पर इत्मीनान था। यह मंजर बादशाह के दिल में पहला गहरा सवाल पैदा कर गया। दरवेश एक सादा झोंपड़ी में रहता था। उसकी आंखों में दुनिया का लालच नहीं, बल्कि समझ की चमक थी। वह दिन भर लोगों की मदद करता और रात इबादत में गुजारता। उसकी जिंदगी खामोश थी, मगर असरदार और सच्चाई से भरी हुई। बादशाह ने दूर से दरवेश को देखा और महसूस किया कि असली अमीर वह है जिसके पास दिल का सुकून हो। यह एहसास उसके लिए नया था, क्योंकि उसने हमेशा दौलत को ही कामयाबी समझा था। दरवेश किसी को पहचान से नहीं, काम से देखता था। उसके लिए हर इंसान बराबर था। यही बात इस्लामी अखलाकों की पहचान थी, जहां इंसाफ और रहम सबसे ऊंचा दर्जा रखते हैं। बादशाह ने सोचा कि यह इंसान बिना हुकूमत के भी लोगों के दिलों पर राज करता है। उसे समझ आने लगा कि ताकत तलवार से नहीं, किरदार से पैदा होती है। दरवेश का हर अमल सब्र और शुक्र से भरा था। वह थोड़े में खुश और ज्यादा में भी अल्लाह का शुक्र अदा करता। उसकी सादगी बादशाह के भारी दिल पर हल्का असर डालने लगी। इस मुलाकात से पहले ही बादशाह का गुरूर पिघलने लगा। उसने जाना कि सवालों के जवाब ऊंची कुर्सियों पर नहीं, बल्कि जमीन से जुड़े लोगों के पास होते हैं। दरवेश की मौजूदगी से माहौल में अजीब सुकून था। वहां न डर था न लालच, बस भरोसा और यकीन था। यही यकीन इंसान को सही रास्ता दिखाता है। बादशाह ने महसूस किया कि उसके चारों सवाल अब जिंदा होने लगे हैं। हर मंजर उसे एक नया सबक दे रहा था, बिना किसी सीधे उपदेश के। यहीं से कहानी गहराई पकड़ती है, जहां सवाल जवाब बनने से पहले इंसान को बदलते हैं। अगले हिस्से में पहला सवाल सामने आएगा और उसका जवाब बादशाह की सोच को पूरी तरह हिला देगा। अगली सुबह बस्ती में सूरज निकला तो दरवेश अपने रोज के काम में लगा हुआ था। वह बीमारों की सेवा और भूखों को खाना बांट रहा था। बादशाह यह सब देख रहा था और उसके दिल में पहला सवाल और गहरा होता जा रहा था। बादशाह ने सोचा कि इंसान के लिए सबसे जरूरी वक्त कौन सा होता है। उसने देखा कि दरवेश हर काम पूरे ध्यान से कर रहा है, जैसे यही लम्हा उसकी पूरी जिंदगी हो। ये मंजर सवाल का बिना शब्दों वाला जवाब बन रहा था। दरवेश न अतीत की फिक्र करता था, न आने वाले कल का डर।
वह बस मौजूदा पल को अल्लाह की अमानत समझकर निभा रहा था। यह सादगी बादशाह के दिल पर सीधा असर कर रही थी। बस्ती के एक बच्चे को चोट लगी तो दरवेश ने सब कुछ छोड़कर उसकी मदद की। उस पल बादशाह ने महसूस किया कि सबसे अहम वक्त वही होता है जब किसी को आपकी जरूरत हो। यह एहसास किसी किताब से नहीं मिला था, बल्कि जिंदगी के एक छोटे से मंजर से पैदा हुआ था। बादशाह समझने लगा कि सही वक्त को पहचानना ही अक्लमंदी है। दरवेश के हर अमल में जल्दी नहीं थी, मगर कोताही भी नहीं थी। वह जानता था कि टला हुआ काम इंसान को पछतावे में डाल देता है। बादशाह के दिल में पहला सवाल अब शांत हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि इंसान के पास जो पल मौजूद है वही सबसे कीमती है। इस समझ के साथ उसके दिल से बेकार की फिक्रें उतरने लगीं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सुकून वक़्त को थामने से नहीं, सही इस्तेमाल से मिलता है। बस्ती की सादगी ने पहले सवाल का जवाब बिना ऐलान के दे दिया था। यह जवाब सीधा, छोटा और बच्चों की समझ में आने वाला था। कहानी अब अगले मोड़ पर बढ़ती है, जहां दूसरा सवाल सामने आएगा। यह सवाल इंसान और इंसान के रिश्ते से जुड़ा होगा और उसका जवाब और भी गहरा असर छोड़ने वाला है। उसी दिन दोपहर के समय बस्ती में एक झगड़ा हो गया। दो लोग छोटी सी बात पर नाराज थे। दरवेश ने बिना देर किए दोनों के बीच खड़े होकर बात को शांत किया। बादशाह यह सब देख रहा था और दूसरा सवाल उसके दिल में साफ होने लगा। बादशाह सोचने लगा कि इंसान के लिए सबसे जरूरी व्यक्ति कौन होता है। उसने देखा कि दरवेश उस समय किसी अमीर या ताकतवर के पास नहीं गया, बल्कि उसी के पास रुका जिसे उसकी जरूरत थी। दरवेश ने किसी का नाम या दर्जा नहीं पूछा। उसने सिर्फ यह देखा कि इस पल कौन परेशान है। यही अमल दूसरे सवाल का पहला इशारा बन गया। वहां एक बूढ़ा आदमी भी बैठा था, जो चुपचाप सब देख रहा था। दरवेश ने झगड़ा सुलझाने के बाद सबसे पहले उसी बूढ़े को पानी दिया। बादशाह ने महसूस किया कि अहम वही होता है जो सामने होता है। यह मंजर बादशाह को सिखा रहा था कि इंसान को दूर के रिश्तों से पहले पास खड़े इंसान की फिक्र करनी चाहिए। इस्लामी तहजीब भी यही सिखाती है। दरवेश के लिए हर इंसान अल्लाह की अमानत था। वह यह नहीं सोचता था कि कौन अपना है और कौन पराया। यही सोच उसे सबसे अलग बनाती थी। बादशाह को एहसास हुआ कि वह अक्सर उन लोगों को भूल जाता था जो उसके करीब होते थे। यह समझ उसके दिल को चुभ गई। दूसरे सवाल का जवाब अब साफ हो रहा था। सबसे जरूरी इंसान वही होता है जो इस वक्त तुम्हारे सामने मौजूद हो। यह जवाब न लंबा था, न मुश्किल। यह रोजमर्रा की जिंदगी से निकला हुआ सच्चा सबक था। कहानी अब आगे बढ़ती है, जहां तीसरा सवाल सामने आएगा। यह सवाल अमल से जुड़ा होगा और उसका जवाब बादशाह की सोच को और बदल देगा। अगले दिन बस्ती में तेज बारिश शुरू हो गई। कई घरों की छतें टपकने लगीं और लोग परेशान हो गए। दरवेश बिना रुके लोगों की मदद में लग गया। बादशाह यह सब देख रहा था और तीसरा सवाल उसके दिल में उभरने लगा। बादशाह सोचने लगा कि इंसान के लिए सबसे जरूरी काम कौन सा होता है। उसने देखा कि दरवेश किसी बड़े इरादे या दूर के प्लान की बात नहीं कर रहा था, बल्कि वही कर रहा था जो उस पल सबसे जरूरी था। दरवेश कभी एक घर की छत ठीक करता, कभी किसी बच्चे को सुरक्षित जगह ले जाता। उसके हर काम में नफा नहीं, बल्कि नीयत साफ दिखाई दे रही थी। यह अमल सिखा रहा था कि सबसे बड़ा काम वही होता है जो इस वक्त भलाई के लिए किया जाए। नेक काम को टालना भी एक नुकसान होता है। बादशाह को याद आया कि उसने कई अच्छे फैसले सिर्फ इसलिए टाल दिए थे क्योंकि वह सही समय का इंतजार करता रहा। यह याद उसके दिल पर भारी पड़ गई। दरवेश ने कभी यह नहीं सोचा कि उसका काम छोटा है या बड़ा। उसके लिए हर भलाई अल्लाह के करीब ले जाने का जरिया थी। बारिश थम गई, मगर बादशाह के अंदर का तूफान शांत होने लगा। तीसरे सवाल का जवाब अब साफ हो चुका था। उसे समझ आ गया कि इंसान का सबसे जरूरी काम वही है जो सामने मौजूद हालात में सबसे ज्यादा भलाई पैदा करे। यह जवाब किसी किताब में लिखा नहीं था, बल्कि मिट्टी और पानी में भीगा हुआ सच्चा सबक था। कहानी अब अपने आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ रही है, जहां चौथा और आखिरी सवाल सामने आएगा। उसका जवाब सब कुछ जोड़कर एक बड़ा सच बताएगा। कुछ दिन बाद बस्ती में एक बीमार आदमी की हालत बहुत बिगड़ गई। लोग घबरा गए। दरवेश ने बिना किसी डर के उसकी सेवा शुरू कर दी। बादशाह यह सब देख रहा था और चौथा सवाल उसके दिल में आखिरी बार जाग उठा। बादशाह सोचने लगा कि इंसान को सबसे ज्यादा किस पर भरोसा करना चाहिए। उसने देखा कि दरवेश न अपनी ताकत पर घमंड कर रहा था, न लोगों की मदद पर, बल्कि हर काम अल्लाह के भरोसे कर रहा था। दरवेश की आंखों में घबराहट नहीं थी। वह जानता था कि नफा और नुकसान अल्लाह के हाथ में है।
इंसान का काम सिर्फ कोशिश करना है। यह यकीन उसके हर अमल से झलक रहा था। बीमार आदमी की सेवा करते हुए दरवेश ने कोई शोर नहीं मचाया। न उसने दुआ का दिखावा किया, न नेकी का। उसकी खामोशी में सच्चा भरोसा छुपा हुआ था। बादशाह को याद आया कि वह अक्सर अपने फैसलों में लोगों पर ज्यादा और अल्लाह पर कम भरोसा करता रहा है। यह सोच उसके दिल को शर्म से झुका गई। इस मंजर ने सिखाया कि सबसे बड़ा सहारा अल्लाह की जात है। जब इंसान उसी पर भरोसा कर लेता है तो डर अपने आप कम हो जाता है। चौथे सवाल का जवाब अब साफ हो चुका था। इंसान को सबसे ज्यादा भरोसा अल्लाह पर ही करना चाहिए, क्योंकि वही हर हाल का मालिक है। यह जवाब न किसी तख्त से निकला, न किसी किताब से। यह जवाब एक बीमार बिस्तर और एक सच्चे दिल के बीच पैदा हुआ था। बादशाह के चारों सवाल अब एक सीधी राह बन चुके थे। वक़्त, इंसान, काम और भरोसा सब एक ही सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे थे। अब कहानी अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ती है, जहां बादशाह लौटेगा, मगर वही इंसान नहीं रहेगा। आखिर में एक ऐसा मोड़ आएगा जो एक गहरा नैतिक सबक छोड़ जाएगा। कुछ दिनों बाद बादशाह चुपचाप बस्ती से लौट पड़ा। उसके पास न कोई इनाम था, न कोई ऐलान, मगर दिल पूरी तरह बदला हुआ था। वह वही रास्ता था, मगर सफर अब तख्त की तरफ नहीं, बल्कि सच्चाई की तरफ था। महल पहुंचते ही उसने अपने कपड़े बदले, मगर सोच नहीं बदली। अब उसे समझ आ चुका था कि बादशाहत ताज से नहीं, इंसाफ और रहम से चलती है। दरबार सजा, मगर इस बार बादशाह ऊंची कुर्सी पर बैठकर भी खुद को छोटा समझ रहा था। उसके चारों सवाल अब सवाल नहीं रहे थे, बल्कि जिंदगी के कायदे बन चुके थे। उसने ऐलान किया कि हर फैसला इसी उसूल पर होगा कि सही वक्त कौन सा है, सामने जरूरतमंद कौन है, इस पल सही काम क्या है, और भरोसा सिर्फ अल्लाह पर होगा। कुछ वजीर हैरान थे, कुछ खुश, मगर आम लोगों के चेहरों पर पहली बार उम्मीद नजर आई। इंसाफ जमीन तक उतरने लगा। बादशाह ने समझ लिया कि अगर वह पहले यह सीख जाता तो कई गुनाह और जुल्म रुक सकते थे। यह एहसास उसके लिए सबसे बड़ा सबक था। सालों बाद लोग उस बादशाह को उसकी फतहों से नहीं, बल्कि उसके बदले हुए किरदार से याद करने लगे। यही उसकी असली कामयाबी थी। कहानी यहीं एक मोड़ लेती है, जहां पता चलता है कि चार सवालों के जवाब ने एक सल्तनत नहीं, बल्कि एक इंसान को जीत लिया था। यह मोड़ थोड़ा कड़वा था, क्योंकि सच्चाई देर से मिली, मगर मीठा भी था, क्योंकि मिलने के बाद जिंदगी सुधर गई। नैतिक सबक: इंसान अगर वक़्त की कदर करे, सामने वाले को अहमियत दे, सही काम करे और अल्लाह पर भरोसा रखे, तो वही इंसान सबसे बड़ा बादशाह होता है, चाहे उसके सिर पर ताज हो या नहीं।